यार मैंने दुख देखा है, बुक देखी है, मेरे से और किसी की बुक बर्दाश्त नहीं होती। मैं रात को 3 बजे इसीलिए आया हूँ कि मेरा गांव डूब गया, मेरा सिंध डूब गया। तो मेरी सारी सिंध तो डूब गई, मगर मेरा मेड़ भी डूब गया, खैरपुर भी डूब गया, जोई भी डूब गया। पाकिस्तान आपके साथ है और हिम्मत पकड़े, सरहद पे खड़े रहें। अजहर भाई खड़े हो ना आप, ये तो समझ में आ गया। देखिए आपने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को बता भी दिया और लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और इस वक्त हमारे पास समद फांसिया साहब कोकोनट ग्रुप के और असगर खोसो साहब, हमारे सिंध की बहुत अच्छी और खूबसूरत तरीन शख्सियत, असद हनीफ साहब और दीगर मेहमान, और ये हमारे हसनैन अभी इस वक्त तकरीबन आज की जो ड्राइव थी हैदराबाद की, कितने ट्रक राशन वहाँ पहुँचा के आए हो? अभी हमने तकरीबन 15 ट्रक वहाँ पे पहुँचा दिए और बाकी रास्ते में पहुँच रहे हैं। टोटल कितने? तकरीबन 22 ट्रक। और किसके हवाले किए? ये हमने अयाज लतीफ पलेजो साहब से। अच्छा, अयाज लतीफ पलेजो साहब के हवाले किए हैं हैदराबाद में और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मुख्तलिफ गाँव में। अच्छा असगर भाई, आप यहाँ आए हैं, अचानक से आए हैं, इतना बड़ा सफर करके आए हैं, आपका पूरा इलाका डूबा हुआ है, मैं जानता हूँ, काछो बहुत तबाही है, क्या कहना चाह रहे हैं दुनिया को? क्या बताना भाई मैं आपको अपनी मोबाइल दिखाऊं कि व्हाट्सएप पे मेरे को पूरी सिंध से जो भी किसी तालको में, किसी यूसी में किसी जिले में जो भी सोशल आदमी है ना, वो पूरी सिंध से मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि यार आप जफर भाई के साथ होते हो, प्लीज हमारी आवाज उधर तक पहुंचाओ, हमको राशन दिलाओ और हम राशन दे के अपने गाँव में बांटे। बड़ा बुरा हाल है। ठीक है जफर भाई, बिल्कुल। मैंने उन सब दोस्तों को ये बोला कि यार जिस जिसको जरूरत है राशन लेने की, आप कराची जाओ, जफर भाई को अपने गांव की अपनी सूरत हाल बताओ, अपना राशन उधर से लो, आपके हाथ से जाके इतना बांटो। राशन बंटवाया सालों साल, आप तो जानते हैं वहाँ पे, आप बोलो कितना चाहिए वो तो दे देंगे। हालत बताएं सब गाँव की अपनी। मैं आपको सुना रहा हूँ ना, जो मेरा काचू है, नक्शा बना दी। वो मेरा ये जफर भाई ये है, ये बंद है, ये बंद आ रहा है लाड़काना से लेके 7 तक, मंसूर झील तक। और ये बंद की जो साइड है, इस साइड पे बलूचिस्तान का पानी है। और बनाए जी जी आप बताएं, मैं समझ रहा हूँ क्या करें। ये बंद आ रहा है, हाँ ये बंद आ रहा है लाड़काना से लेके ये मंसूर झील तक आ रहा है। ठीक है। ये काचो की साइड है, जो बलूचिस्तान का पानी आया वो उसने डुबाया, सारा काचो डूब गया। ठीक है। हजारों की तादाद में घर थे, गांव थे, डूब गए। ठीक है। उनके सोलर हर चीज चली गई, भैंसें चली गई, उनके रिश्तेदार उनसे बिछड़ गए। उसके बाद फिर ये मेड़ आया, उसको रिंग बंद दिया पब्लिक ने अपने शहर को बचाने के लिए। उसके ऊपर पानी आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इर्द गिर्द डूब गया। खैरपुर नाथन शाह सारा डूब गया। ऐसे ही हुआ है। खैरपुर नाथन शाह सिटी छतों तक पानी है, वो डूब गया सारा। उसके बाद आए जोई, जो मेरा आबाई गांव है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। यार मैंने दुख देखा है, बुक देखी है, मेरे से और किसी की बुक बर्दाश्त नहीं होती। मैं रात को 3 बजे इसीलिए आया हूँ कि मेरा गांव डूब गया, मेरा सिंध डूब गया। मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ, मेरी जोई के ऊपर सारे 2010 में जिन्होंने रिंग बंद पे ईद नमाज पढ़ी थी, आज मेरा सारा जोई सिटी उसी रिंग बंद पे बैठा हुआ है। जो भी जोई के इर्द गिर्द गाँव थे सारे डूब गए। वो सारे आपको खुद को बचाने के लिए जोई में आए। अभी जोई का रिंग बंद टूटेगा, वो भी डूब जाएंगे। तो मेरी सारी सिंध तो डूब गई, मगर मेरा मेड़ भी डूब गया, खैरपुर भी डूब गया, असगर भाई आप जोई भी डूब गया। पाकिस्तान आपके साथ है और हिम्मत पकड़े, समद भाई खड़ा करें। असगर भाई खड़े हो ना आप, ये तो समझ में आ गया। देखिए आपने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को बता भी दिया और लोग इस बात को समझ भी रहे हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत सारी सिंध तो डूबी है, सारी सिंध डूबी है। मना किसी को ये परवाह नहीं कि मेरी भैंस कहाँ गई। हर आदमी अपने बच्चे ढूंढ रहा है, अपना सर छुपा रहा है। आप सारी सिंध में जाएं, सारी सिंध रोडों पे बैठी हुई है। ऐसे ही बहुत बड़ी मुसीबत और साईं भूख में आपको क्या बताऊं, मैं 5, 10, 15, 20 दिन से दिन रात चल रहा हूं। मैं आधा घंटा सो रहा हूं, फिर मेरे को कहीं से फोन आ रही है कि हम के इतने बच्चे हम लाए, खैरपुर से लाए भूख पे, इतने बच्चे हम जोई से लाए भूख पे। ये सुन के कयामत है, कयामत है। मेरा अपना मैं बार बार असगर भाई ये बात लोगों से अपील कर रहा हूँ, मैं बार बार लोगों से बात बोल रहा हूँ। देखो हम जो राशन निकाल रहे हैं, ये रेडी फूड जो निकाल रहे हैं, ये चंद 100 ट्रक, इनकी औकात क्या है? तो चीनी में दाने के बराबर है। सब मिल जाओ, बिजनेसमैन मिल जाओ, सारे फलाई इदारे मिल जाओ, हम मिलकर 10-10 हजार ट्रक निकालते हैं, तो शायद 10 दिन में हम ये बोल सकेंगे एक एक फैमिली के पास उन्हें 5-5 दिन का सामान पहुंचा दिया। लेकिन मेरी बात सुनिए, उल्टा मुझे बोल रहे हैं कि हमें बताओ, हमें रिपोर्ट जमा कराओ, तुम्हारे जो 20 ट्रक, 50 ट्रक, 100 ट्रक, 200 ट्रक निकले किस किस जगह गए। अरे भाई छोड़ो इन फिल्मों को,
हम DIG को दे रहे हैं, मकसूद मेमन साहब को, उनकी मोबाइल है, उनकी पुलिस लेकर जा रही है, खुद बांट रही है, रिपोर्ट ले लो भाई, सब दे देंगे, कुछ छुपा हुआ थोड़ी। और जब नेक्स्ट ऑपरेशन हो रहा है, ये जो हजारों पूरे 25-25 हजार पूरे राशन तैयार होगा, ये एयरफोर्स के जरिए जाएगा। तो हमारा निदान छोड़ो, हम तो जो अपील कर रहे हैं उसको समझो, बाहर आना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा रोड पे। सिंध क्या बलूचिस्तान के जनूबी पंजाब के तबाह हो गया है भाई। अभी बच्चा मैंने बताया ना, अयाज लतीफ अलेजो साहब को 20-22 ट्रक वो अरेंज करके कि भाई आप अपने हिसाब, हम तो सबको दे देंगे भाई, करो खुल के करो। अभी आप ये बताएं, अभी आप कितने ट्रक का लोड संभाल सकते हो जो आपको दिया जाए, जो आप फौरन बांट देंगे? सही मैं तो ये सामान अभी 7 से भी रास्ता बंद हो गया, सुबह तक पानी आ जाएगा रोड पे। दादू से लेके जोही जो रास्ता था वो भी सारा बंद हो गया। अभी लांचों के जरिए ये पहले दादू राशन उतरेगा, फिर लांचों के जरिए ये सारा राशन जोही जाएगा, फिर जोही में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये सारा राशन। और जोही में कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख जो पब्लिक है वो मुतासिर हुई है। कयामत है। मैं तो ये बात बोल के थक गया हूँ कि खुदा के वास्ते। बाकी हम जो राशन बांटते हैं, जहाँ बिरयानी बांटते हैं, किसी भूखे को खाना देते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, हमको कोई जो राशन देता है वो बोलता है असगर खोसाई असांजी अमानत वेरा। हम जो वीडियो बनाते हैं पब्लिक हमको गालियां देते हैं, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता नहीं चले, वीडियो नहीं बना। भाई वीडियो क्यों नहीं बना यार? अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। हम वीडियो बनाएंगे तो और नौजवान उठेंगे, जज्बा आएगा। यहाँ से परसों ट्रक निकले, अच्छा मैं बार बता रहा हूँ कि भाई ट्रकों की हड़ताल थी, ट्रक नहीं है, तब भी हमें जितने मिले हमने सब लोड किए और ये सारे ट्रक हमने दे दिए DIG साहब को, ये लेकर जाएंगे, इनकी फोर्स लेकर जाएगी। पे खड़े काम कर रहे हैं और हम जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा रहे। अभी ट्रक निकले, कह रहे अभी तस्वीरें भेजो। अरे भाई हड़ताल, अभी कल रात पहुंचा है ट्रक, पहाड़ों में चल रहा है, मेरे पास तस्वीर आई है, टाइम बहुत लगा, 48 घंटे लग रहे हैं, रास्ते लेकिन बंद है। तमाशा बनाया हुआ है। आपको अभी हम इसको ऐसा करते हैं, कल दिन तक आपको, शाम तक हम 25 ट्रक लोड करके देते हैं आपके हवाले। आप जाओ, एक गांव पहुंचाओ और तस्वीरें वीडियो दे देना कि जिन लोगों को तकलीफ है वो देख लेंगे। क्योंकि भाई जो उन्होंने कुछ नहीं दिया ना, उनको तस्वीरें चाहिए, तस्वीरें दिखाएं। भूख नहीं देखी है ना, अरे तो बड़ा खेलने जिसने लोग, आपको गुर्बत नहीं देखी है उसको वो अपने रूम में बैठ के सिर्फ कमेंट पे गालियां ही देगा। दे रहे हैं, हम तो झेल लेना। लेकिन आप हिम्मत पकड़े, जिसने भूख और देखी है। मैं देखने वाले तमाम लोगों को बता दूं, ये वीडियो के सामने बहुत कम रोए। ये वहां से आने के बाद जब मुझसे अभी मिले तो गले मिलके इस तरह रो रहे थे कि या तो इनके घर में मौत हो गई है या मेरे घर में मौत हो गई है। और इस वक्त जो मंजर है वो मौत से ज्यादा खतरनाक है। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इनके जज्बात, मेरा गांव डूबा है, मेरा घर डूबा है, वो मेरे दिल को पता है ना। मेरा हम तो खुद रो रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारा सिंध डूबा, हमारा बलूचिस्तान डूबा, हमारा जनूबी पंजाब डूबा, हमारा KPK डूबा, हमारा सवाट डूबा। लोगों के करोड़ों रुपए की अमलाक चली गई, लोगों के हजारों रुपए के तैयार किए हुए घर चले गए। लोग यहाँ के रो रहे हैं, सीना पीट के रो रहे हैं कि मेरा घर चला गया। एक बंदा आया मुझे अजरक पहनाने, उसने मुझे अजरक पहनाई। अजरक पहनाने के बाद उसने जेब से एक लिफाफा निकाला, उसमें कोई 5,000 या 7,000 थे। तो मैंने बोला आप कहाँ से हैं? उसने बोला मैं सैलाबज़दा इलाके से हूँ। मैंने कहा ये आप फिर मुझे क्या कंडीशन है आपकी अपनी? मैंने कहा आपके बच्चे वगैरह खैरियत से? जैसे ही मैंने बोला फूट के रोने लगा, कहने मेरे बच्चे खुले आसमान के नीचे। तो मैंने कहा मुझे क्यों पैसे दे रहे हो? कह रहे बस मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे इन पैसों से मेरा घर तो बनेगा नहीं, तो आप जो कर रहे हो किसी में मिला देना। तो ये आफत आई है मुल्क में, लोगों को खेलने से फुर्सत नहीं दी। आपने किस को दिया? अरे भाई हम आपको जवाब दे ही नहीं, हमारा डोनर जाने, हम जाने, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। और मैंने तो इससे ज्यादा शफाफियत क्या करूं? मैं तो कह रहा हूं DIG खुद अपनी निगरानी में लेकर गया है भाई, उसकी टीम गई है, उसने बांटे, पूछ लो। और अगला जो जाएगा एयरफोर्स को। हम भाई पब्लिक की प्रॉपर्टी है, हमसे पब्लिक प्यार करती है, हम उनके दुख को समझ सकते हैं। हमने दुख देखे, हमने भूख देखी है, हमने गुर्बत देखी है। हमको पता है, मैं रात को 3 बजे उधर से भागा हूँ। क्यों भागा हूँ? कि मैं जफर भाई के पास जाऊँ, भले 1 कट्टा दे, 10 कट्टे दे, आप ये बताओ, 1 गाड़ी दे, जिस 1 कट्टे से किसी की भूख मिटती है तो उससे अल्लाह राजी होगा। में कोई नहीं भेजता है राशन। हम लेके गए थे, कितना दे रहे हैं? पानी की तरह हम लेके गए थे। उसके बाद भी हम पानी की तरह राशन भेजते रहे, कपड़े भेजते रहे, हम लेके गए। तो बात ये, असगर खोसो साहब खुद जिंदा दिल आदमी है। इस वक्त मैं आपको नशर पार्क से वीडियो दिखा रहा हूँ, हमारे पास तमाम लोग मौजूद हैं। और अब ये जो हमारा एक और नया ऑपरेशन शुरू हो गया, अब राशन वाला शुरू हो गया। और इस वक्त यहाँ पर 25,000 बोरे तैयार किए जाएंगे और वो एयरफोर्स के जरिए तमाम सैलाबज़दा इलाकों में भिजवाए जाएंगे। और फिर दूसरे मरहले में मजीद, और फिर उसके बाद फिर हम लोगों से अपील करेंगे आप भी शामिल हो इसके अंदर। अभी जो आप लोगों ने हमें एहतियात दी हैं वो AD मलिक साहब और शाहिद कुरैशी साहब, बैरियर टॉनिक कैंडिडेट, हम सब मिलकर ये शुरू करेंगे। जो कैमरा जहां घूम रहा है ये सिर्फ आटे हैं, ये सब आटा उतरा हुआ है। उसके बाद अभी मजीद आटा सुबह आना है और उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। दाल चावल चीनी उतरेगी, कंटेनरों में सामान आ रहा है। ये मेगा ऑपरेशन है, नश्तर पार्क में सब शुरू हो चुका है। इस वीडियो को लाजमी आपने शेयर करना है। अजहर खोसो साहब की अपील और हमारी अपील दुनिया तक पहुंचे।